Hello everyone, welcome to your physics class and my today's topic is vectors. Ishwant, before going to your chapter number 4, motion in a plane or two-dimensional motion, I want to explain vectors and its properties because it plays a very important role in two-dimensional motion. Ishwant, अभी तक हमने वन डायमेंशनल मोशन स्टडी किया. वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना बहुत इजी है, ठीक है. उसके डायरेक्शंस को हम प्लस और माइनस साइन के थ्रू जो है हम डायरेक्शंस को डिफाइन करते थे, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन को डिफाइन करना मुश्किल होता है. ओके, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू डिफाइन द direction of the vector quantities in case of the two-dimensional motion. Ishwant, in one-dimensional motion we can handle vector quantities like displacement, velocity, acceleration quite easily because their directional aspect can be taken care by of positive and negative sign. Okay, this is due to the fact that is one-dimensional motion having only two directions. Okay, clear? However, the dimensional motion in case of the two-dimensional motion, okay, it is not simple actually to explain the direction. Okay, either the motion is two-dimensional or the motion is three-dimensional. Okay, दोनों ही केसेस में डायरेक्शन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. ओके, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू स्टडी द two-dimensional motion, we shall use the properties of vector. We will study the properties of vectors, okay, to describe the motion of an object in a plane. So firstly we should know about the vectors, its properties. Okay, then we will go to the chapter number 4, two-dimensional motion in two-dimensional motion in plane. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है वेक्टर्स का, ये टू डायमेंशनल मोशन का ही एक पार्ट है. एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए उससे, ठीक है. उसको स्टडी करने से पहले हम जो है इन ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं एक्चुअली, और वेक्टर्स की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, तब हम जो है टू डायमेंशनल मोशन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, all the physical quantities classified into two categories. One is the vector quantities and another one is scalar quantities. Okay, एक और आप पढ़ेंगे another type of quantities के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है. उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा. लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो है 9th क्लास में भी, आपने 10th क्लास में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपने पढ़ा बहुत अच्छे से. और एंड यू नो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड, नॉट अ डायरेक्शन. ओके, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है. कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम उनको स्केलर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन बी इन एनी डायरेक्शन. एक्चुअली उसके एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकते हैं. डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट, जब एक बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है तो उसी लेंथ को आप जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है. तो आपको ये मालूम है कि जब बॉडी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है. आइदर बॉडी मूविंग अलोंग ए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है. इस तरह से जो है डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होती है उसमें, जिसमें बॉडी मूव करती है. एंड इट इज़ ईजी टू यू एक्चुअली टू एक्सप्लेन अबाउट द, ओके, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन एक्चुअली. तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन के बारे में बताना ईजी होता है, ठीक है. तो स्टूडेंट, जब क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं. जब क्वांटिटी का एक से ज़्यादा डायरेक्शन होता है तब उसको हम स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं. इस तरह से देखा होगा आपने, डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं. इस तरह से स्टूडेंट, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी उसी का जो दूसरा पार्ट एक्चुअली, जो इसका स्पेशल केस है वेलोसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज having only magnitude and vector quantities having both the things actually, magnitude as well as direction. Clear? Students, अब आते हैं हम कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसके नोटेशन के बारे में हम आते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट, हम किसी भी क्वांटिटी को उसके फर्स्ट लेटर से हम डिनोट करते हैं. क्लियर? जैसे वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इसी तरह से आप डिस्टेंस को d से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. यहाँ हमने जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हमने s से डिनोट किया जाता है, ठीक है. और इसी तरह से वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. लेकिन स्टूडेंट, जब भी आप व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द notation of the vector quantity, you should put the actually vector sign on that letter actually. Here displacement denoted by s, and we put the arrow actually on this
एस। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन, ओके, नोटेशन के फॉर्म में आप लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि उसके लेटर पे आप जो है एरो पुट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये दो चीज़ यहाँ आपको समझ में आ रही है, आपको एक तो एरो हो गया और दूसरा ये एस हो गया। अगर आप सिंपली एस लिखते हैं तब ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी या आप कह सकते हैं ये एक मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताता है, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू होती है, एक अमाउंट होता है, ठीक है, और डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में उस चीज़ को कवर करता है, ठीक है, वो उसकी एक ठीक है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एरो जो है यहाँ पर वो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और ये एस जो है सिंपली मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। तो इस तरह से जब किसी भी क्वांटिटी को आप एस और उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तब ये एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम वेक्टर वेलोसिटी को वी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर साइन के साथ आप इसको लिखते हैं, क्लियर, एरो के साथ आप इसको लिखते हैं। स्टूडेंट अब दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर सपोज करिए हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे होते हैं तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या उसका मेथड होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सपोज करिए एस वेक्टर की बात करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम जब इस नोटेशन में रखते हैं तो ये एक कंप्लीट जो वैल्यू होती है, एक्चुअली ये वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है किसी भी क्वांटिटी का, और इस सिंबल को हम कहते हैं, जिस ये आप देख रहे हैं कि यू एनक्लोज एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी in between the two parallel lines. So when you enclose a vector quantity in between two parallel lines, okay, that is a symbol of modulus. तो मॉडुलस का सिंबल होता है एक्चुअली, और मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मोड से बाहर लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में मोड भी कहते हैं, when you take out this physical quantity from the mode actually, then it becomes positive automatically. ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई क्वांटिटी सपोज करिए अगर -1 है, ठीक है, -1, ठीक, ये 1 एक मैग्नीट्यूड है और माइनस उसका डायरेक्शन है, क्लियर। इसको अगर आप मोड से बाहर निकालते हैं, अगर व्हेन यू अप्लाई द मोड, ओके, टू दिस वैल्यू, देन व्हाट यू सी व्हेन यू टेक दिस -1, ओके, out of this mode actually, yeah, after applying the mode to this -1, then you get only +1, okay, it becomes +1, then mode make this value positive। तो इस तरह से मोड किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू मोड से मिलती है आपको, वो एक स्केलर वैल्यू होती है, और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्योंकि अगर सपोज करिए यहाँ पर मैं +1 ले रहा होता तो तभी भी जो है आपको वैल्यू 1 मिलती, -1 लेते हैं तभी भी आपको वैल्यू 1 मिलती है। तो इस तरह से मोड से जो वैल्यू आपको मिलती है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए अब 1 डायमेंशनल मोशन में आपने देखा था कि जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिफाइन करने जा रहे होते हैं तो आप प्लस माइनस साइन से उसको, माइनस साइन से आप जो है उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक वैल्यू है जो पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा -1 नेगेटिव वैल्यू है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मोड से आपको दोनों का वैल्यू सेम मिलता है। तो इस तरह से मोड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और आपको एक स्केलर वैल्यू आपको मिलती है आफ्टर अप्लाइंग दिस नोटेशन, आफ्टर अप्लाइंग दिस operator. You can say this is a type of operator actually, clear, it makes all the values positive, clear. Now students, this is a type of representation of any physical quantity by notation actually. Now there is another method how we can represent a vector quantity graphically, okay, this is the another type of method. Here we have taken a displacement. Now we are going to this we are going to represent this displacement in vector form, okay, how we can represent it graphically actually. तो ग्राफिकली हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये जो शो कर रहा है, दिस लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड द एरो shows the direction of that physical quantity actually. Now this vector actually will show, this is a vector actually, and this vector having both the thing magnitude as well as direction.
तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है जिसको आपने OA लिया है, this length of this line actually will show the magnitude, represent the magnitude of the given physical quantity, okay, and the arrow or you can say head tip भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, this head, this tip of this arrow actually will show the direction of the given physical quantity। इस तरह से हम देखते हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को भी बताता है और उसकी डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर किया गया है और उसका लेंथ कितना है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम मेजर कर लेते हैं कि वो लेंथ कितना है जो उसने कवर किया है, किस डायरेक्शन में कवर किया है वो भी डिफाइंड है। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीका होता है, ये एक मेथड है कि हम किस तरह से कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इसके बारे में और मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, चीज़ें आपके और अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया A और एक वेक्टर हमने ले लिया B, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स में स्टूडेंट देखिएगा इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर? नाउ वी कैन से दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज second type is negative of vector। negative of vector means what actually? ये जो वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, इसका हमें नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो हम किस तरह से नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो इस A का नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक्चुअली द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम व्हेन द वेक्टर्स आर अपोजिट एक्चुअली, then in case of the two opposite vectors magnitude will be same but direction can be different actually, direction can be opposite, direction will be opposite, not can be actually, direction will be opposite actually। Clear? So here this vector A is along this direction and vector B will be just opposite direction but it will be equal in magnitude, okay। Now take this is B and this B will be equals to minus A। Clear? तो B किसके इक्वल होगा? B will be equals to minus A। इस तरह से हम जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर आप कहेंगे इसको, दिस B is a negative of vector of A। क्लियर? इस तरह से स्टूडेंट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। क्लियर? अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी सपोज करिए A ही हमने ले लिया है और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं A and A कैप। अच्छा, व्हाट इज दिस A? देखिए यहाँ पर हमने देखा A को हम A कैप की फॉर्म में लिखते हैं। ये A कैप है, कैप इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम A कैप रीड करते हैं। और यहाँ जो A है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ A, मोड ऑफ वेक्टर A, मोड ऑफ वेक्टर A एंड A कैप, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो A है दिस इज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को सिंपली एस लिखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप मोड में भी लिख सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो सिंपली एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, एस इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं लगाया हुआ है तभी भी ये मैग्नीट्यूड है, या फिर आप इसको मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर हमने A को इस तरह से लिखा है, इसका मीन्स एक्चुअली क्या होता है, ये जो A वेक्टर है एक्चुअली दिस हैविंग बोथ द थिंग्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो वी विल राइट दिस वेक्टर व्हेन वी ब्रेक दिस वेक्टर एक्चुअली इसको आप जब अलग अलग इसको ब्रेक करते हैं, यानी डायरेक्शन को अलग लेते हैं और मैग्नीट्यूड को अलग लेते हैं, तब आप इस तरह से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर A रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड A कैप रिप्रेजेंट फॉर द डायरेक्शन एक्चुअली। क्लियर? समझ में आ गया होगा। A कैप क्या है? A कैप इज shows the direction of this vector and A is the magnitude of this vector। Clear? और इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली we are going to find out, we are going to understand this unit vector। What is the unit vector? तो here this A cap is a unit vector,
तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। अगर सपोज करिए कोई वेक्टर पी है तो पी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी कैप होगा। सपोज करिए कोई वेक्टर क्यू है, कोई वेक्टर क्यू है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्यू कैप होगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सपोज करिए कोई वेक्टर आपने वाई ले लिया, वेक्टर वाई, इसका यूनिट वेक्टर वाई कैप होगा। वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर वी कैप होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ये आपने लिया, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो है यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से शो करते हैं। क्लियर। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए, इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए। क्लियर। इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। तो ये यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, एक्चुअली यू कैन से दिस इज द रेशियो इन बिटवीन द vector and its magnitude. It's very simple actually. The unit vector is what? The unit vector is the ratio in between vector and its magnitude. उसी का magnitude से हम डिवाइड कर देते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर। तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो उस तरह से यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। Okay, now student, we'll take this zero vector. What is the zero vector? तो what is zero vector actually? student zero vector को हम zero उसके ऊपर में वेक्टर साइन लगा करके इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपने a लिया, उसी में हमने जो है उसके नेगेटिव ऑफ वेक्टर को ऐड किया। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा उसका, इट विल बी माइनस ए। क्लियर। तो हमने इसके नेगेटिव ऑफ वेक्टर को इसमें ऐड करते हैं तो आपको मिलता है वेक्टर ए, ये हो जाएगा ए, यू गेट 0। नाउ द वैल्यू आफ्टर taking the addition actually, so we add negative of vector into the given vector, ठीक है। तो हमने इसके नेगेटिव ऑफ वेक्टर से हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है एक्चुअली, जो रिजल्ट मिलता है वो हमें 0 मिलता है। तो ये रिजल्ट ही होगा, इसको हम कहेंगे 0 वेक्टर। क्लियर। इसी को हम क्या कहेंगे, 0 वेक्टर कहेंगे। तो 0 वेक्टर को हम 0 के ऊपर एक एरो लगा करके शो करते हैं, ठीक है। जब भी मैग्नीट्यूड आपको 0 मिलता है किसी भी वेक्टर्स को का रिजल्टेंट जो आता है आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 टू दिस वेक्टर a, then again you get 0 actually. Now this is a 0 वेक्टर। तो जब हम इस तरह से जो है वेक्टर प्रॉपर्टीज को अप्लाई, जब हम फाइनली रिजल्ट निकालते हैं, अगर आपको रिजल्ट मैग्नीट्यूड 0 मिलता है सिंपली, तो आप उसको वेक्टर 0 वेक्टर कहेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द 0 वेक्टर। स्टूडेंट इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर होता है कि जब हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो इसको ए मान लीजिए, ये ए कोई पॉइंट है और इसका लोकेशन जो है ओरिजिन से, ये मान लीजिएगा, ये ओरिजिन से इसके लोकेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप जिस वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, इस ए का पोजीशन को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिएगा हमने इसको R1 से, चलिए इसको मैंने R1 ले लिया, ठीक है। R1 तो हम इसको वेक्टर लेंगे क्योंकि ये R1 क्या कर रहा है, ये R1 वेक्टर ओरिजिन से यहाँ तक ये R1 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये OA, यहाँ से O से A तक जो ये लेंथ है एक्चुअली, ये OA, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नीट्यूड। तो दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड एक्चुअली, एंड द एरो जो इसका टिप है, ठीक है, जो इसका टिप है वो इसका डायरेक्शन को बताएगा। इसको बताएगा स्टूडेंट, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें जो है किसी भी पॉइंट का हमें जो है पोजीशन हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, या हम डिफाइन कर लेते हैं एक्चुअली बाय यूजिंग द पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर्स होंगे। इस तरह से कोई दूसरा पॉइंट है आपका, मान लीजिए वो यहाँ पर कहीं लाई करता है। नाउ द पॉइंट B इज लोकेटेड ओवर हियर। नाउ वेयर इट इज लोकेटेड एक्चुअली वी get it by using the
position vector. We can define its position by using the position vector, and the position vector is R2. Now R2 is the location actually of this point B. तो स्टूडेंट्स ये R1 R2 वेक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हैं, तो इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर भी कहेंगे। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा एक्चुअली, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ये स्ट्रेट लाइन आप लेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, और स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से, ठीक है, इस पर वेक्टर साइन लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट दिस डेल्टा आर यहाँ पर आप ले लीजिएगा, ये R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, और डेल्टा आर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, क्लियर? Student, in my next class actually I will discuss about addition and subtraction of vectors.